गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रुचिरा भाग 3 का 7वां पाठ है भारत जनता अहम पढ़ाएंगे। इस पाठ में भारत की जनता की विशेषताओं को बताया गया है। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल श्रोमणी डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित है। ये जो कविता है इसके राइटर हैं या लेखक हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, और इसमें भारत की जो जनता है उसका आभार व्यक्त किया गया है, आभार दिखाया गया है। इस कविता में कवि ने भारत की जनता के विभिन्न कौशलों, विभिन्न प्रकार की रुचियों का वर्णन किया है कि भारत की जनता जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर कठिन शब्दों के अर्थ और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन। अभिमान धना विनयो उपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। तो इस श्लोक में किस प्रकार भारत की जनता की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। पहला बताया अभिमान धना, जो भारत की जनता है वह स्वाभिमान रूपी धन को प्राप्त करने वाली है। स्वाभिमान धन है उनका, और उनका जो स्वभाव है वह बड़ा ही शालीन है, और ये भारत की जनता विनम्रता से परिपूर्ण है। कुलिशाद अपि, कुलिशाद का अर्थ है वज्र के समान, कठिना कठोर, कुसुमादपि फूलों की तरह, सुकुमारा कोमल, भारत जनता अहम, भारत की जनता में। इन्होंने कहा जो भारत की जनता है वह कठोर यदि है तो कठोर है वह वज्र के जैसी, और दूसरी तरफ फूलों की तरह बिल्कुल कोमल है। ऐसे हमारे भारत की जनता है। अगला श्लोक है बच्चों, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधरा प्रेश्रेय च चिनोमि उभयम सुविवेका भारत जनता है। निवसामि निवास करती है, रहती है, समझते पूरे संसार में, जगत में, मन्य और मानती है, कुटुंबम परिवार, वसुंधरा पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है। प्रेश्रेय, दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक जो हमें अच्छा लगता है और एक वह जो दूसरा हमारे लिए अच्छा होता है। तो वह दो चुनोम्य उभयम चुनती है, सुविवेका अपनी बुद्धि से भारत की जनता। इस श्लोक का अर्थ होगा कि वह भारत की जनता जो है संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में निवास करती है और पृथ्वी को ही अपना परिवार मानने वाली है। वह दोनों रास्तों को चूज करती है। कौन कौन से? प्रेत जो उसे अच्छा लगता है और दूसरा श्रेय मार्ग जो उसके लिए अच्छा होता है। वह अपनी बुद्धि के बल पर अच्छे लगने वाले और अच्छे होने वाले दोनों रास्तों को चुन लेती है। नेक्स्ट है विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य संगीत अपरा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने पूरितता भारत जनता है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि भारत की जो जनता है वह विज्ञान धन वाली है, ज्ञान धन वाली है, साहित्य कला और साहित्य संगीत कला वाली भी है। इसके साथ साथ ही उसमें विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता जो है अध्यात्म, अध्यात्म मतलब भक्ति भाव से जुड़ी हुई, वह अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा पवित्र हो चुकी है। ऐसी वह भारत की जनता है। नेक्स्ट है मम गीते मुग्धम समम जगत, समम पूरा जगत संसार, मम मेरे गीते गीतों से मुग्धम मुग्ध होता है, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध होता है, अर्थात मेरे गीत सारे पूरे संसार को अच्छे लगते हैं। मम नृत्यम मुग्धम समम जगतम, और मेरे नाच से, मेरे नृत्य से भी संसार जगत मोहित हो जाता है, वह भी सारे संसार को अच्छा लगता है। इसके साथ साथ ही मम काव्य मुग्धम समम जगत, मेरे काव्य से, मेरी कविताओं से भी सारा संसार मुग्ध होता है। अहम भारत जनता अहम रस भरिता, और मैं रस से भरी हुई, रस भरिता रस से पूर्ण, रस से परिपूर्ण भारत की जनता, और मैं रस से भरी हुई ऐसी भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट है उत्सव प्रिया अहम, अहम मैं उत्सव प्रिया त्योहारों को पसंद करने वाली, मुझे त्यौहार बहुत पसंद है। श्रम प्रिया, दूसरा मुझे परिश्रम बहुत पसंद है। श्रम प्रिय
परिश्रम, प्रिय पसंद होना। पद यात्रा देशाटन, पद यात्रा पैदल यात्रा, देशाटन पूरे देश में भ्रमण करना, यह भी मुझे प्रिय है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, और मेरी जो आसक्ति है वह लोक रंजक मतलब आनंददायक खेलों में भी है। इसके साथ साथ ही इससे वर्धे अतिथि देवा, वर्धे बढ़कर, अतिथि मेहमान, देवा देव, भारत जनता है। तो इसमें अपनी विशेषताएं बताई हैं। भारत की जनता कैसी है? भारत की जनता कि भारत की जो जनता है वह त्योहारों को पसंद करती है। इसके साथ साथ ही उसे परिश्रम करने वाले व्यक्ति भी पसंद है, और जो पैदल पूरे देश का भ्रमण करते हैं वह व्यक्ति भी भारत की जनता को पसंद है। साथ ही साथ खेलों से प्रेम करने वाली है भारत की जनता, खेल बड़े प्रिय हैं भारत की जनता को। और इन सब से बढ़कर जो भारतीय जनता को सबसे अधिक प्रिय है वह है अतिथि देवो भव, वह अतिथि का या मेहमान का देवताओं से भी अधिक सम्मान करने वाली है। नेक्स्ट है बच्चों, मैत्री में सहजा प्रकृतिर अस्ति नो दुर्बलताया पर्याया। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री मित्रता में मेरा, सहजा सहज, प्रकृति, प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, अस्ति है, मेरा जो स्वभाव है वह मित्रतापूर्ण है। नो दुर्बलताया पर्याया, दुर्बलता कमजोरी, जो कि कमजोरी का पर्याय नहीं है। मैं सबसे मित्रता करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मैं मित्र की आंखों से, मित्रस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, मित्र की आंखों से सारे संसार को देखने वाली ऐसी भारत की जनता हूँ। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि जो मेरा स्वभाव है वह बहुत सरल है, लेकिन ये मेरी कमजोरी नहीं है। अर्थात कोई भी मेरे सरल स्वभाव को मेरी कमजोरी ना समझे। मैं मित्र पर इतना विश्वास करती हूँ कि मित्र की आंखों से ही सारे संसार को देखने वाली ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट और अंतिम श्लोक है इस पाठ का, विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि। विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता है। विश्व अस्मिन्, इस संसार में, विश्व अस्मिन् इस समस्त संसार में, गता अहम अस्मि, गई हुई मैं, विश्व अस्मिन् जगति इस पूरे संसार में देखने लायक, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कुर्म, करती हूँ कर्म, कर्मण्या कर्म करने वाली भारत जनता है। इस श्लोक में बताया हुआ है कि मैं पूरे संसार में देखी जाती हूँ और मैं पूरे संसार में गई हुई हूँ। गता अहम अस्मि, गई हुई हूँ, मैं पूरे संसार में गई हुई हूँ और मैं पूरे संसार में देखी जाती हूँ। पूरा मतलब संपूर्ण संसार में, पूरे विश्व में, विश्व अस्मिन् जगति, और मैं सारे संसार में कर्म करती हूँ, कर्मशील हूँ। भारत की जनता जो है वह बहुत ही कर्मठ है, कर्म करने वाली है, परिश्रमी है। तो मैं समस्त संसार में कर्म करने वाली हूँ, जो पूरे संसार में मैं कार्य करती हूँ। ऐसी कर्म करने वाली, ऐसी मेहनत करने वाली मैं पूरे संसार में अपनी मेहनत से अपने कार्यों को पूर्ण करती हूँ। इस प्रकार यह पाठ हमारा पूरा हुआ। इस संपूर्ण पाठ में भारत की जनता की विशेषताओं को दर्शाया गया है। धन्यवाद।